नमस्कार। आज के ये छठा सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जैसे हमने व्हाट्सएप में डाला था कि हम चार चीज़ों के बारे में आज समझेंगे। और शुरुआत करेंगे शमात के फोटोग्राफ के साथ, उसका महत्व क्या है। उसके बाद ध्यान की कुछ इम्पोर्टेंट पहलुएं हम समझेंगे, बिकॉज जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हर जो हमने जो चार स्टेप्स हम बताते हैं, वो हर एक स्टेप का महत्व क्या है। और स्पेशली ये जो अभी हम इसमें फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये जो चौथा स्टेप है, जहां पर हम आंख बंद करके बैठते हैं, हमें लगता है कि हाँ वो, जब हम कुछ क्रियाएं करते हैं हमको लगता है कि हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो लास्ट स्टेप है उसका जो महत्व है वो आज हम समझेंगे, ताकि आगे से हमारा ध्यान उस तरह से अच्छी तरह से हो जाए। और उसके बाद एक फुट सोकिंग करके जो है, काफी लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए फुट सोकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। वो उसका महत्व क्या है वो समझेंगे, और उसके साथ साथ हम ध्यान भी करेंगे। तो ये चार चीजें हम आज देखेंगे। तो उसके पहले, जैसे हम हमेशा करते हैं, कि हम पहले कुंडलिनी उठा के बंधन ले लेंगे। तो अपने बाएं हाथ को घुमाते हुए धीरे से ऊपर लाएंगे और एक गांठ बांधेंगे, फिर दूसरी, दूसरी बार दो गांठ, तीसरी बार हम तीन गांठ, और उसके बाद जो अपना ये है, हम सात मर्तबा हम बंधन ले लें। लेफ्ट टू राइट हमको मूवमेंट करना है, और सात मर्तबा हम जो अपना वाइब्रेशंस है, चैतन्य है, हम अपनी पूरी तरफ लगा देंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से अभी हमने अपने आप को, कुंडलिनी जो है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी कुंडलिनी जो शक्ति है वो जगनी चाहिए। तो कुंडलिनी शक्ति को हमने जगाया है, और हमारा जब कनेक्शन हो जाता है परमात्मा के साथ, तब हमें चैतन्य महसूस होता है। और आज ये चैतन्य महसूस करने का इम्पोर्टेंस भी हम जब फोटोग्राफ में समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, है ना। तो अभी हम एक 2 मिनट आंख बंद करें और अपना चित्त अपने अंदर डालें, और ये देखिए कि पहले अभी हमने जो क्रिया किया उसका हमें रेस्पॉन्स आएगा। तो रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रियाएं। हम जो माँ के फोटोग्राफ को हमने जब प्रार्थना की कि माँ हमें कुंडलिनी ऊपर करें, उठा दें और बंधन दे दे, तो हमें रेस्पॉन्स आएगा। और रेस्पॉन्स कैसे हमें समझ में आता है, कि हमारे हाथों में हमें वो चैतन्य की लहरियां बह रही है, वो समझ में आएगा। जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारा चित्त जब अंदर जाता है, तो हमारी इन इंद्रियों से जो हमें महसूस होता है उसकी तरफ हमारा अलर्टनेस, जागरूकता बढ़ जाती है। हम सतर्क हो जाते हैं कि क्या चल रहा है हमारे हाथों में, ताकि हमारा जो चित्त है इधर उधर कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, उस सब से हट के हम सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि अभी हाथों में क्या है, क्या बदलाव आ रहा है। दोनों हाथों की तरफ देखें और देखें कि क्या चैतन्य बढ़ रहा है। और शरीर के अंदर भी हमें अनुक्रियाएं आएंगी, रेस्पॉन्सेस आएगा, कि मन शांत हो जाता है। हमें लगता है कि शरीर एकदम बैलेंस में है। सहस्त्रार में भी हमें कभी कभी लहरियां जो चैतन्य की है, कुंडलिनी के प्रवाह है, ऐसे लगेगा कि ब्रह्मरंध्र से कुछ निकल के हमें महसूस होने लगता है। तो जब भी हम ये क्रिया करते हैं, पहले हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।
श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी, आज बहुत सारे पहलुओं के बारे में हम जानना चाहते हैं, जानने की उत्सुकता है। हमारे चित्त को शांत कर दीजिए। हमारे जो मन में जो शंकाएं आती है उसे निकाल दीजिए, ताकि एक कंप्लीट ओपन माइंड के साथ, खुले दिमाग, बिना कोई बंधन के हम इसको समझ पाए, ग्रहण कर पाए और अनुभव कर पाए। हमें उस अवस्था, उस ध्यान की अवस्था में रखिए। और आज का सत्र को शुरू करने की अनुमति दे। ठीक है। तो अभी हम आज का जो पहला टॉपिक है वो शुरू करेंगे कि अम, माँ का जो फोटोग्राफ हम लोग रखते हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे अभी माँ के फोटोग्राफ लगा हुआ है। और इसके सामने हम बैठ के ध्यान करते हैं हमेशा। हम जब भी हम कहते हैं कि आप माँ के फोटोग्राफ की तरफ देखिए, और क्यों कहते हैं और उसका महत्व क्या है वो समझेंगे। तो अ, एक मिनट, मैंने अनम्यूट बंद किया है। मतलब आप अगर कुछ चाहिए तो आप चैट पे डाल दीजिए। तो आप अनम्यूट बटन ऑन नहीं कर सकते, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, तो अभी माँ के फोटोग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम रखते हैं, उसके बारे में समझिए। तो पहले हमेशा हमारी जब हम लोग मतलब स्पेशली भारत में तो बहुत होता है कि हम मूर्ति के सामने पूजा करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहां से, उस मूर्ति से हमें आशीर्वाद आएंगे। तो ये आशीर्वाद क्या है? तो ये सहयोग में आने के बाद हमें और अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि जब कुंडलिनी शक्ति उठती है और इस ब्रह्मरंध्र को छेदती है, अभी तक जो सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति है वो हमें महसूस नहीं हो रहा था। और जब वो महसूस होने लगेगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति जो है, जो ऊर्जा है, जो हम कहते हैं कि आत्मा का प्रकाश, परमात्मा का जो प्रकाश है, जो ब्रह्म है, उस शक्ति को हम निराकार शक्ति कहते हैं। उसको हम सहयोग में परम चैतन्य कहते हैं, ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, और ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो चैतन्य बहता है सब जगह पे, ये हमें अभी तक महसूस नहीं हो। और जब भी हम जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, चाहे वो चर्च में हो, मॉस्क में हो, कहीं पर भी हो, कोई प्रार्थना कहते हैं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। और वो है कि हमें इस वाइब्रेशंस आते हैं। तो जिस जगह से हमें वाइब्रेशंस आता है हम उसकी तरफ भागते हैं। तो इस टाइम में जब श्री माता जी के इस तरफ अवतरण हुआ, हमारे यहाँ पर एक कैमरा जो है, वो आजकल पिक्चर्स बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और उसका मतलब वो जो मनुष्य था, उसका जो वो कहते हैं कि उसकी जो कोएफिशिएंसी है, वो ये जो आज का आधुनिक जो फोटोग्राफ है उसको पकड़ लेता है। अब अगर पुराने जमाने में ये फोटोग्राफ की ये होती तो हमको श्री राम कैसे थे, या श्री कृष्ण कैसे थे, या मोहम्मद साहब कैसे थे, या लॉर्ड जीसस कैसे थे, या आदि गुरु के गुरु नानक से, जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, उनके फोटोग्राफ अगर रहते तो उनका फोटोग्राफ से ये जो चैतन्य है, उनका जो कोएफिशिएंसी है, वो इस फोटोग्राफ से बहता है ना। तो ये इस आधुनिक का बहुत बड़ा उपकार हम कह सकते हैं। जो श्री माता जी, जिनके प्रेजेंस में जब वो आती थी, अ, उनके सामने जब हम खड़े होते थे, तभी हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती थी। उनमें इतनी शक्ति थी। तो जब हम उनके उनका भी इतने सारे फोटोग्राफ्स है, जब हम उनके एक्चुअल एक्चुअल रियल फोटोग्राफ लेते हैं, तो उसके अंदर उनकी सारी शक्तियां, उनकी सारी जो उस फोटोग्राफ की जो कोएफिशिएंसी है वो उसमें आ जाता है। और जब हम उसके सामने बैठ के जब ध्यान करते हैं, तो वो जो चैतन्य वहां से जो बहता है, वो है जो इस कुंडलिनी को उठाता है। जो आत्म साक्षात्कार की जो इतनी बड़ी चीज, जो बहुत आसानी से होता ही नहीं है,
इस आधुनिक जीवन में श्री माँ की कृपा से, श्री माता जी जब 1970 में उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, उनकी कृपा से ये आमास हो रहा है सब जगह पे, इतने सारे लोग की कुंडलिनियां जागृत हो रही है। ठीक है ना? तो ये इतना पावरफुल एस्पेक्ट है इस फोटोग्राफ में। तो अभी हम शमा के लेक्चर सुनेंगे, उसमें वो कहती हैं कि क्यों ये फोटोग्राफ इसमें इतना पावरफुल है, क्योंकि इसमें पांचों तत्व हैं। तो जो फोटोग्राफ है, वो जो पेपर है, वो भू तत्व से बनता है। हमारे सातों चक्र जो है, उसका कोएफिशिएंसी ये फोटोग्राफ कैप्चर कर लेता है, हमारे चक्रों की स्थिति को कैप्चर कर लेता है। तो भू तत्व जो है वो पेपर है, तो हमारे उस चक्र का पूरा वाइब्रेशंस या हम कह सकते हैं कोएफिशिएंसी ले लेता है। देन स्वादिष्टान चक्र मतलब वो पेपर, क्योंकि अगर गर्मी नहीं है तो वो पेपर आपका सीधा रहेगा नहीं, है ना? फिर उसमें हम लोग ये फोटोग्राफ जो है वो प्रिंट करते हैं एक फोटोग्राफिक पेपर पे। मतलब उसमें पानी एलिमेंट रहता है, तो वाटर एलिमेंट है। तो जब हम फोटोग्राफ लेते हैं, अगर वहां का जो वायु ठीक नहीं है तो फोटोग्राफ आएगा ही नहीं। अगर प्रकाश नहीं है, जो आज्ञा का तत्व है, तो फोटोग्राफ आएगा ही नहीं। हृदय में वायु है, यहाँ पर जो लाइट एलिमेंट है। और विशुद्धि जो है वो है आकाश तत्व। और फोटोग्राफ को हम उस आकाश तत्व के द्वारा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग यहाँ बेंगलोर में बैठे हैं, और यहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है आपको, आपके घर पे ये वीडियो आ रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग। तो ये उस आकाश तत्व के माध्यम से, तो सारा कम्युनिकेशन वहां से होता है। तो फोटोग्राफ का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो सारे जो तत्व हर चक्र के हैं, ये फोटोग्राफ कैप्चर कर लेता है। और इसीलिए उस व्यक्ति का सारा जो एस्पेक्ट है उसमें आ जाता है। और श्री माता जी इसमें आखिरी में कहती हैं इसकी इसके अंदर उनकी इच्छा शक्ति भी मौजूद है, और उनकी चित्त। ये हमारा ईड़ा और पिंगड़ा हमने अभी देखा पिछले सेशंस में, कि ईड़ा नाड़ी में इच्छा शक्ति, और श्री माँ की इच्छा शक्ति की वजह से उनसे वाइब्रेशंस जो आते हैं, हमारी खुद की जो इच्छा शक्ति, जो माँ है कुंडलिनी, हमारी स्वयं माँ है, जो परमात्मा की इच्छा शक्ति है, वो तुरंत जागृत हो जाती। तो कुंडलिनी की मतलब जागरण के लिए ये बहुत जरूरी है कि सामने जो बैठा है उसके वजह से ये कुंडलिनी जागृत होती है। तो उनकी इच्छा शक्ति की वजह से कुंडलिनी जागृत होती है। और जो चित्त है, जहां से हम क्रिया करते हैं, तो जब हम आगे, आप जैसे आज हम फुट सोकिंग करेंगे, तभी भी हम क्लियरेंस करने के लिए अपने हाथ को उस चक्र के सामने घुमा सकते हैं, या प्रार्थना कर सकते हैं। जब हाथ रखते हैं तब उसकी उनकी जो फोटोग्राफ में जो चित्त की शक्ति है, वो उस चक्र को खोल देती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको ठीक कर देती है। तो ये जो एस्पेक्ट्स जो फोटोग्राफ, आधुनिक फोटोग्राफ में है, उसके वजह से हम जब ध्यान करते हैं तो उसके सामने करते हैं। तो दूसरी बात जो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट, नजर एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है कि अब किसी भी जब हम देखते हैं कि काफी जगह पे बहुत सारी मूर्तियां हैं, हम सोचते हैं ये श्री गणेश की है, या राम की है, या श्री कृष्ण की है। तो अगर उस मूर्ति में वो जो वाइब्रेशंस हम कह रहे हैं वो नहीं है, तो वहां से जो आशीर्वाद है वो नहीं आते। तो अभी कुंडलिनी जागृति के बाद हम ये देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी मूर्ति है जहां से चैतन्य आता है ना? तो अभी हम धीरे धीरे, जब हम अगले सेशंस में जाएंगे और विशुद्धि तक आएंगे, हम इसको परख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जिसने कल्पना करके एक चित्र बनाया, तो हम सोचते हैं कि इसमें श्री कृष्ण है, हमारे हृदय में वो भावना बहुत सुंदर है, लेकिन जो चित्रकार ने बनाया है, उसके चैतन्य, उसके वाइब्रेशंस, उसके चक्र के वाइब्रेशंस उसमें आ जाते हैं, ना कि परमात्मा के। और उसकी वजह से हम कभी कभी वो इफेक्ट होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमको चेक करना है कि जब भी हम किसी के सामने माथा टेकते हैं, तो क्या उसमें सही में परमात्मा की वाइब्रेशंस है। और इसीलिए कोई भी बड़े बड़े आप इसमें देखेंगे, स्पेशली इंडिया में जो मूर्तियां थी, तो उसको हम कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। प्राण प्रतिष्ठा मतलब उसके अंदर परमात्मा के चैतन्य जब तक उतरेंगे नहीं, तो वो एक खाली एक पत्थर हो जाता है। तो हमें हमेशा, नहीं तो हम कहते हैं कि स्वयंभू है, जो भूमि ने बनाया उसमें वाइब्रेशंस बहुत है।
लेकिन उसको परखने के लिए हमें इस कुंडलिनी का जागृति, चक्रों का क्लियरेंस, जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमें चेतना जो है हमको बढ़ाते रहना पड़ेगा। और इसलिए हर बार जब हम ध्यान करते हैं, हम एक ही चीज कहते हैं कि प्लीज आप चेक कीजिए कि क्या आपको वाइब्रेशंस महसूस होता है। और आज हम ये भी अनुभव करेंगे जब हम ध्यान करेंगे, आखिरी स्टेप जब करेंगे, जब हम कहेंगे दोनों हाथ माँ के सामने रखिए और उस पे जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको आप महसूस करेंगे। और जब हम अनुभव करते हैं तो विश्वास बढ़ता है। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये इनिशियली आपको कुछ कुछ नए लोगों को कर लगेगा कि ऐसा क्यों, लेकिन आप विश्वास रखिए और धीरे धीरे आपको उसका इफेक्ट, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें हमें समझ में आएगा। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोग्राफ। अब हम इसका एक वीडियो देखेंगे छोटा सा। श्री माता जी ने 1982 में, आई थिंक सो, ये इंग्लैंड में इसके बारे में बताया था। तो उसका ये जो पांच तत्व जो ये है और कैसे वो और मूर्ति के बीच में जो डिफरेंसेस है वो इस लेक्चर में वो समझाती हैं, उसे हम समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। And the photograph, if you think is representing me, I think you are not expressing it fully. I was amazed that my photographs are much more powerful than any statues put together, even produced by Mother Earth. Because photograph has got so many elements in it. For example, you see, it has got light element, it has got water element, it has got earth element, it has got also air element. If the air is not all right, you cannot get a photograph. And also it has got the ether element. With all these five elements, you cannot produce a statue. Ether element it has got, because if you have a photograph here, you can transcend it to any other place. You can, what you call that, transmit it to any place. Photograph can be transmitted, but you cannot transmit a statue as it is anywhere. Only the photograph of a statue can. So it has also got ether element. So photograph is much more powerful than any other statue. Moreover, it is a reproduction, no doubt, but reproduction of reality with five elements. So I wouldn't call it just a representative, it's quite me, because my attention is there. We have experimented with this. The Sharayu Gadkari had a photograph of mine, and her relation came to her and she used to mock at the photograph and say all kinds of things. She brought the photograph to me showing that it had become all dark, black. So I said, who was that? She said, it's some relation who had come, she used to do like this, it has become black. I said, you better put it in the sea now. My attention is not there. No vibration. My attention has come away, receded from there. I can see that. You should not have put the photograph like that. So there's a very big difference between a statue and a photograph. Because my attention is there. Of course, even the statues which are, I mean the ones which are Swayambhu, which are created by Mother Earth, also has
vibrations, and they also show that they have vibrations, but they cannot give you awakening of the Kundalini. Because my photograph has got my desire also in it. They cannot. If they could have, stone then should have. ठीक है। तो ये जो पहली एस्पेक्ट है वो हमने समझी। और इसीलिए जब अभी हम सहयोग में कुछ भी करते हैं, चाहे हम क्लियरेंस करते हैं, चक्रों की शुद्धिकरण करते हैं, अभी हम आज फुट सोकिंग करेंगे, तो वो हमारे चक्रों के शुद्धिकरण है। जब हम ध्यान करेंगे तो हमें इस फोटोग्राफ के सामने करना है। आप पहले इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और फिर देखते जाएंगे कि इसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है। जब हम फोटोग्राफ के बिना ध्यान करते हैं और जब फोटोग्राफ के साथ ध्यान करते हैं, उसका डिफरेंस जब हम देखने लगते हैं तो हमें इसके ऊपर बहुत जबरदस्त दृढ़ विश्वास आता है। तो अनुभव के साथ ही विश्वास बढ़ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ध्यान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। मतलब ध्यान के जो तो स्टेजेस है कि ध्यान में होना क्या चाहिए। अभी तक हमने हम लोग वो 4 स्टेप्स बता रहे हैं, और ये 4 स्टेप हमें लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसके आगे क्या है। बट नहीं, ये 4 स्टेप्स में जो है उसी में सारा एवरीथिंग ऑफ ध्यान है। लेकिन हमें उसका पहलू जो है, इम्पोर्टेंस जो है, वो हमें समझना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो ध्यान की जो हम लोग 4 स्टेप्स है, पहले हम हमारी जो चक्र और नाड़ियां हैं, हम उसको पहले क्लेंसिंग करते हैं। तो अगर हम कहें कि ध्यान के लिए इंपॉर्टेंट पहलुओं क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पहले रिलैक्स हो जाना चाहिए। रिलैक्स। तो बहुत टेंशन में आके अभी मुझे ध्यान करना है, कंसंट्रेट करना है, अगर ऐसे करेंगे तो उस टेंशन में ध्यान होता नहीं। तो सबसे पहले हमारी जो एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए कि शांत हो जाए। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचें कि मेरा पचन होना चाहिए और टेंशन में रहे कि हो नहीं रहा है, होगा कि नहीं होगा, तो होगा ही नहीं, है ना। तो अगर हमने अंदर डाल दिया तो हमको मालूम है कि हमारा शरीर जो है उसका पचन करेगा ही करेगा। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी की जो क्रिया है, ये इसके ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए। जैसे हमें शरीर के ऊपर पूरा भरोसा है कि हृदय को वो धड़काएगा ही एवरी डे, है ना। तो ये वाला जो एस्पेक्ट, जो हमें अपने शरीर के ऊपर पूरा विश्वास है, वैसे ही ध्यान वो है जब हम अपने सुषुम्ना नाड़ी में हमारा चित्त जाता है। तो ध्यान इज उन सुषुम्ना नाड़ी। तो पहले तो रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन हमारी जो ये तो नाड़ी है, ईडा और पिंगला, और वहां के उसके जो 7 चक्र है वहां पर, वो हमेशा टेंशन में होता है, एक्सट्रीमिटीज में। जब हमने देखा ईडा नाड़ी में इच्छा में जब हम बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो हम भावनाओं में डूब जाते हैं हर चक्र में। तो धीरे धीरे अब जब नेक्स्ट चक्र में आपको समझेंगे तो उसमें भी बाएं तरफ जब चक्र स्लो हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सब भावनात्मक तकलीफें हैं। तो अभी हमको उसको बैलेंस करना है। सिमिलरली राइट साइड में जो पिंगला नाड़ी है, उसमें हर चक्र के हम जब एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तब हम आतंकित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, शंकाएं आती है, गुस्सा आता है, हम बैठ नहीं सकते 1 मिनट के लिए, लेफ्ट साइड में सो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान में द सेकेंड स्टेप जो है, पहला तो रिलैक्स करें, सेकेंड हमें अपने चक्रों को ठीक करना है, बैलेंसिंग करना है। और उसके बाद इसलिए हम लोग ने वो जो 3 स्टेप जो पहला हम कहते हैं, आगे वो चेंज होते जाएगा जब हम चक्र करेंगे। बट अभी तक हम क्योंकि 3 नाड़ियों का किया है, हम ईडा नाड़ी का पहले बैलेंस करते हैं, और तब सारे चक्र ईडा नाड़ी के क्लियर हो जाते हैं। फिर हम दाएं तरफ हाथ ऐसे रखते हैं माँ के फोटोग्राफ की तरफ, और वहां से जो चैतन्य बहता है आकाश की तरफ, उसको बैलेंस करते हैं। उसके बाद हमारी जो
चक्र है उसको भी हमको ठीक करना है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चक्र को क्लियरेंस कैसे करना है वो समझाएंगे। तो तीसरा स्टेप में हम अपना चक्रों को अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वाइब्रेशंस महसूस होना चाहिए क्योंकि हमारा कौन सा चक्र पकड़ रहा है। तो ये सेकेंड स्टेप है कि हम तैयारी करते हैं। लेकिन जो लास्ट स्टेप है, जो अभी हमने जो आपको फोटोग्राफ दिखाया है, जिसमें हम केवल दो हाथ ऐसे रखते हैं और आराम से एक 5-10 मिनट बैठते हैं, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो हमें यहाँ पर समझना है। तो अभी हमें वो लेक्चर अभी हम लोग लगाएंगे, और इस लेक्चर में श्री माता जी मेडिटेशन उन्होंने करवाया है, और उस समय उन्होंने दो शब्द, ये 5 मिनट का लेक्चर में करीबन 25 बार ये दो ही शब्द यूज करते हैं। वो है कि ध्यान मतलब, वो जो लास्ट स्टेप है उसमें हमको एटलीस्ट 15-20 मिनट बैठना है घर पे, नो पहले तैयारी करने के लिए हमको 5-10 मिनट लगेगा, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स हमें ये चौथी स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ध्यान का, हमें उसका अभ्यास नहीं है कि चुपचाप बैठे, न मंत्र न कुछ कुछ न करते हुए अपने हाथों को एक्सपोज करे, कहां पर, माँ के फोटोग्राफ की तरफ जहां से वो चैतन्य बह रहा है। तो जैसे हम, अगर ठंडी का मौसम या आ रहा है, अगर ठंडी को भगाना है तो हम सुबह जैसे सूर्य कहीं बाहर निकल गया तो हम जाके सूर्य के किरणों की तरफ ऐसे अपने आप को खोल देते हैं, और जो ठंडी हमारे अंदर शरीर में है वो सूर्य की किरण आके उसको धीरे धीरे अपने आप वो ठंडी निकल जाती है। या आप प्रकृति को देखिए, वो भी अपने आप को एक्सपोज करता है ना। तो उसके अंदर सारे तत्व जो है वो ठीक हो जाता है, फूल खिल जाते हैं, पूरा पेड़ जो है वो खिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आ जाता है। तो करता क्या है, वो केवल एक्सपोज करता है। तो वैसे ही ध्यान में जब हम हाथ ऐसे खोलते हैं, एक उंगलियां एक दूसरे को न लगते हुए जब बैठते हैं, तो वो हमारा जो है वहां पर सारा मिरेकल्स होता है। मतलब चक्र की ठीक होना सब अपने आप होता है, क्योंकि कुंडलिनी ऊपर आती है, और जब ये सहस्त्रार को खोल देता है तो परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति सब जगह से अपने अंदर आता है और अंदर आ जाता है। तो माँ के फोटोग्राफ से जो चैतन्य आते हैं पहले इस कुंडलिनी को उठा के इस सहस्त्रार को खोलता है, और एक बार वो 3 स्टेप होने के बाद जब ये क्रिया हो जाती है, हम एक निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं, जहां कोई विचार हमें तकलीफ नहीं करता है। उसके बाद हमें एक 10-15 मिनट एक्सपोज करके बैठना है। सेकेंड वर्ड जो है वो है एफर्टलेस। मतलब सुषुम्ना नाड़ी की जो क्वालिटी है कि हमें प्रयत्नहीन रहना है। हमारे जो प्रयत्न हम करते हैं कि बहुत कोशिश करते हैं, वो कोशिश को एब्सोल्युटली रिलैक्स करना है। तो ये जो एस्पेक्ट है, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट करूंगा हृदय पे, अपना जो लेफ्ट हार्ट है यहीं पर मैं पूरा अपना चित्त लगाऊंगा, या कुछ लोग यहां पर लगाते हैं, कुछ लोग यहां पर रखने की कोशिश करते हैं बाहर से। नहीं नहीं, अपने अंदर हमें जब चित्त डालते हैं तो कुंडलिनी अपने आप अपना चित्त को सहस्त्रार के ऊपर लेके आती। तो हमें एकदम रिलैक्स करना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, आई जस्ट लेट गो। और फिर अपने आप को देखें कि कहाँ से क्या बह रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, रेस्पॉन्सेस कैसा है। और सडनली हमें जब यहाँ पर ठंडी ठंडी महसूस होती है, या ऐसा कुछ महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ घूम रहा है, तो चित्त कहीं और जाता ही नहीं है, और वहां से आनंद की लहरियां हमारे अंदर आती है। लेकिन इसका अनुभव करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बिकॉज हमें ये प्रैक्टिस नहीं है कि चुपचाप बैठे। तो ये चौथा स्टेप आई वुड से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी हमको समझ में आ गया कि ध्यान में ये जो 3 स्टेप हैं, पहले रिलैक्स करें, आराम से बैठें, फिर थोड़ा सा तैयारी करें, बैलेंसिंग करें, चक्र को ठीक करें, और फोर्थ स्टेप ये जो एस्पेक्ट है जो अभी हम श्री माता जी से सुनेंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब हम ये लेक्चर सुनेंगे। अब जब हम लेक्चर सुन रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि दोनों हाथ ऐसे रखें, थोड़ा सा खुला, क्योंकि जब श्री माता जी बात करती हैं तो उनकी वाणी से, उनके फोटोग्राफ से ट्रेमेंडस चैतन्य आता है, लेकिन हमें उसका सेंसिटिविटी बढ़ाना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करते करते आपको फील होगा, हाँ ये अभी बढ़ रहा है, और सडनली हमारी कुंडलिनी रेस्पॉन्ड करती है। तो उसकी तरफ हम अपना चित्त डालेंगे, फिर माँ के इस ये जो लेक्चर है उसको सुनेंगे।
alive. In the same way, the vibrations are coming, they are radiated. What you have to do is to expose yourself to it. The best is not to put in any effort. Don't worry at what point you have a problem. Say many people during meditation have seen if they catch somewhere, they go on looking out. You just don't have to worry. You just let it go. And it will work by itself. It's going easy. So, you don't have to put in any effort. This is what meditation is. Meditation means exposing yourself to God's grace. Now the grace itself knows how to cure you. It knows how to mend you, how to settle down itself into your own being, keep your spirit kindled. It knows everything. So you don't have to worry as to what you have to do, or what name you have to take, what mantras you have to do. In meditation, you have to be absolutely effortless. Expose yourself fully. And you have to be absolutely thoughtless at that time. Suppose you know, it's a possibility, you may not be thoughtless. At that time, you have to just watch your thoughts, but don't get involved into them. You will find gradually, as the sun rises, the darkness goes away, and the sun's rays go into every crevice and every part, and makes the whole place lighted. In the same way, your being will be completely lighted. But if you put in an effort that time, or try to stop something within you, or try to give it a banana, it will not. Effortlessness is the only way to meditation. But you should not be lethargic about it. You should be alert and watching. The other side could be people just doze off. No. You have to be alert. If you doze off, nothing will work. That's another side of it. If you are lazy about it, nothing will work. You have to be alert and open, absolutely aware, completely effortless, absolutely effortless. If you are absolutely effortless, meditation will work the best. Don't think of your problems at all, whatever chakras you have, anything. Just expose yourself. See when the sun shines, all the nature exposes itself to the sun and receives the blessings of the sun effortlessly. It doesn't put in any effort. It just receives itself. When it receives the sun's rays, then the sun's rays start acting and activating. In the same way, the all-pervading power starts working. You are not to maneuver it. You are not to do anything about it. Just be effortless. Absolutely effortless. Don't take any names. Do not bother if your raga is catching, this is catching, that is catching. It is working out. It will go on working as long as it can. And it will do the miracle that it has to do. You don't have to worry about it. It knows its job. But when you put in an effort, actually you create a barrier for it. So no effort is needed. Be absolutely effortless and say, let it go, that's all. No mantras to be chanted. In case you find it's impossible, then you can take my name. But there is no need even. When you put your hand towards me, that's the mantra. Sufficient. This gesture itself is the mantra. You see, there is no need to say it more, but the thought, the mind, the emotion should be that we have now spread our hands to that. And it should work. When this emotion is absolutely complete, there is no need to say any mantra. You go beyond it.
So one has to be absolutely effortless. Absolutely effortless. That is what it is. Meditation is for your own ascent. It's for your own capital gains that you have to have. But once you get into it, you also achieve your powers. Like you become a governor and you get the powers of the governor. At this time, you don't have to think about anybody else. You're not to put your attention to anybody else, but just receive it. Just receive it. Do not think of any other problem, but that you have to be effortless. Absolutely effortless. It would work best on the people who are just receiving. You have problems, that's why you are here. But you cannot solve them. They have to be solved by divine power. This must be understood fully, that we cannot solve our problems. It is beyond us to solve our problems. So, leave it in the hands of the divine power and expose yourself effortlessly, absolutely effortlessly. Sit in comfort and properly with both the feet on the ground, with both the hands. Relax like this. Be comfortable. You should not be uncomfortable at all. You should be very comfortable. Because you have to sit for quite some time. And you try to put your attention to me within yourself, if you can, to my Kundalini, if you can. You can come into my Kundalini, just take it up, just like this. The hand should be like this straight. So effortlessness is the key word. Absolutely effortlessly. Whether you are meditating before me or before my photograph. तो आज अभी जो सेकंड एस्पेक्ट जो हमने समझा कि ध्यान की जो तीन पहलुएं हैं, पहले रिलैक्स करें, थोड़ी सी तैयारी करें, और आज हम उसको प्रैक्टिकली अभी करेंगे। और उसके बाद हम जो लास्ट स्टेप है कि एब्सोल्युटली एफर्टलेसली हमें बैठना है कंप्लीटली। अभी हम उसको अब दूसरा जो एस्पेक्ट है जो हम कहते हैं कि अपना क्लेंसिंग, जो साफ सफाई करना है एक स्नान के जैसे, उसको हम फुट सोकिंग कहते हैं। तो मैं अनिंद्या को कहूंगा कि ये वाला जो एस्पेक्ट है वो कवर करेगा और हम प्रैक्टिकली उसको समझेंगे, देखेंगे और समझेंगे। नमस्कार, थैंक यू प्रद्युत। तो आइए आज का जो सत्र है इसका जो प्रैक्टिकल सेशन है उस पे हम जाते हैं। तो अभी हम फुटसोक कैसे करते हैं उसको समझेंगे। हमने देखा है अब तक जब हम ध्यान करते हैं तो हम तीन तत्वों का, टू बी मोर प्रिसाइज दो तत्वों का प्रयोग करते हैं। एक धरती तत्व और एक आकाश तत्व। जो बायां हाथ है या जो ईड़ा नाड़ी है उसको, उसकी सफाई करने के लिए हम धरती माँ पे अपना दाहिना हाथ रखते हैं और प्रार्थना करने से अपने आप ये धरती तत्व जो है ये हमारे बाएं तरफ की जो सारी बाधाएं हैं उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। और जब हम दाहिना हाथ रखते हैं सामने गोद में और आकाश की तरफ बायां हाथ करते हैं तो आकाश तत्व हमारे दाईं तरफ की जो इम्बैलेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। पर सहयोग में सारे जो ये तत्व हैं इनका प्रयोग होता है। तो आज हम देखेंगे जल तत्व का कैसे प्रयोग होता है और इसकी जरूरत क्या है। तो प्रद्युत हमें ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके देंगे। पर जैसे हमने आज कहा होगा, अगर सबके पास है
हमने रिक्वेस्ट किया था कि एक छोटा सा टब ले लें, उसमें इतना सा पानी, ताकि अपना हमारा जो पैर का एड़ी है वो उसके नीचे आ जाए, अगर पानी में पैर रखें उतना पानी रखें। एक मिनट, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए किस प्रकार प्रद्युत ने एक टब रखा है और उसमें इतना सा पानी है ना। ये पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं, तो नॉर्मल टैप वाटर भी चलता है। अगर ऐसा वेदर है कि जैसे सर्दियों का वेदर है, तो थोड़ा सा गर्म कर लें, हल्का सा, और बस उतना ही, ताकि दिक्कत ना हो, तो उतना ही पानी। और हमारे पास रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, जैसे प्रद्युत दिखा रहे हैं, और एक चम्मच या एक मुट्ठी भर ये लेके उस पानी में हम डाल देते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास और भी होता है एक मग जिसमें थोड़ा सा पानी रहता है, और पैर पोंछने के लिए एक कपड़ा। ठीक है ना। वो हम अ, तो बस इतना ही जरूरत है हमें करने के लिए। और हम बैठते हैं श्री माता जी के फोटो के सामने। प्रदीप थोड़ा दिखाएंगे किस प्रकार? हाँ, तो ऐसे शिव माता जी का फोटो है जिसके सामने प्रद्योत बैठे हैं, और हम देखेंगे उसके सामने एक ज्योत जल रही है। हम प्रदीप भी, दीप भी लगा सकते हैं, कैंडल भी लगा सकते हैं, पर ये फायर एलिमेंट भी बहुत जरूरी है। तो जब हम ध्यान करते हैं, हम अब देखेंगे कि इस हमारे अंदर जो सफाई है उसमें किस प्रकार ये एलिमेंट्स जो है, ये जो तत्व हैं, ये हमें हमें सहायता करती है। तो हमने देखा धरती तत्व, आकाश तत्व। अब आप देखेंगे कि सामने कैसे आग जलता है, और पानी का तत्व ना। अब प्रश्न ये उठता है शुरू करने से पहले, बस दो चीजें और, कि हम ये कब करें? तो हर रोज। अब फुट सोकिंग या जल क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो हमें हर रोज करना है। हर रोज शाम को जाने के पहले हमें ये करना है। अ, और दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, इसका मेडिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम्स जो भी हमें फिजिकल या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये खाली फुटसोक करने से ही चले जाते हैं। तो अगर हम लोगों ने पानी हमारे साथ रखा है और ये तैयारी हमने की है, तो आइए हम सब एक साथ अब ये करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बंधन ले लेते हैं। हमने पहले देखा, प्रदीप थोड़ा साइड से दिखा देंगे बंधन, इट्स इजियर। हाँ, थैंक्स। तो देखिए प्रद्युत किस तरह बायां हाथ अपने सामने रख रहे हैं, और जो दायां हाथ उसके आगे पीछे जाता रहता है, देखें, ऊपर नीचे आगे पीछे, और हाथ उठा के सर के ऊपर एक गांठ। हम ये 3 बार करते हैं। दूसरी बार 2 गांठ, और तीसरी बार 3 गांठ। और फिर जो ये परम चैतन्य है, इससे हम अपने को एक कवच देते हैं 7 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब दोनों हाथ शिवाजी के सामने रख के एक बार देख लें कि हमारे हाथों में चैतन्य बह रहा है या नहीं। सर के ऊपर हम कुंडलिनी को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। और अब हम इस
जल तत्व को, इस पानी को एक बंधन देते हैं। तो अपना दाहिना हाथ 7 बार इस प्रकार घुमाते हैं क्लॉकवाइज। बायां हाथ श्री माता जी के फोटो की तरफ होता है और प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी, इस पानी तत्व को या जल तत्व को आप वाइब्रेट कर दीजिए। और फिर आराम से दोनों पैर हम इस पानी में रख लेते हैं। तो सहज में कुछ भी हम करें, कोई भी क्रिया करें, सबसे पहले हम बंधन लें और उसके बाद वो क्रिया शुरू करें। और एक चीज बहुत जरूरी है, हम सहज में कोई भी क्रिया करने से पहले श्री माता जी से अनुमति ले लें। जैसे हमने आज समझा कि श्री माता जी का जो फोटो है वो जागरूक है, साक्षात श्री माता जी वहां रहती हैं और उनके फोटो से उनकी शक्तियां हर वक्त बहती रहती हैं। तो आइए दोनों हाथ हम श्री माता जी के फोटो की तरफ रखते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, सीधा बैठते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं। तो हम चाहें तो इस प्रकार 5 या 10 मिनट चुपचाप बैठ सकते हैं और श्री माता जी से जो उनकी शक्तियां आ रही हैं, हम अपने आप को उनके सामने खोल सकते हैं ताकि वो हमारी सफाई कर दे, हमारे को ठीक कर दे। और अगर हम चाहें तो जो हम ध्यान करते हैं हर रोज वो भी इसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि हमने समझा ईड़ा नाड़ी की सफाई, पिंगला नाड़ी की सफाई, ये जो हमारा क्लियरेंस मतलब संतुलन करने की विधि है वो हम करते हैं। तो आइए आज हम दोनों एक साथ कर लेते हैं। बायां हाथ श्री माता जी के फोटो की तरफ, दाहिना हाथ धरती माँ पे रखते हैं या धरती माँ की तरफ रखते हैं। और आंखें बंद कर लेते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, एकदम रिलैक्स करते हैं। जल क्रिया बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। सारी दिन की जो थकान होती है अपने आप इस जल तत्व में चली जाती है। और जब हम श्री माता जी के फोटो के सामने बैठते हैं तो उनका उनका जो शक्ति है वो हमारे नसों में बहने लगती है और हमारे ईड़ा नाड़ी को साफ कर देती है। और हमारे अंदर जितना भी असंतुलन है उसे या तो जल तत्व में या धरती तत्व में वो विलीन कर लेती है। 1 मिनट चुपचाप बैठते हैं। देखते हैं किस प्रकार ये हमारे अंदर काम करने लगता है। हमारी स्थिति अपने आप अंदर से बदलने लगती है। कहीं भी फोकस ना करें, कंसंट्रेट ना करें, एकदम शांत होकर बैठ जाए, अपने आप को खोल दें, कोई प्रयत्न नहीं करें। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं। दाहिना हाथ श्री माता जी की तरफ रखते हैं, बायां हाथ आकाश की तरफ रखते हैं और फिर थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाते हैं। प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी, कृपया आप हमारे पिंगला नाड़ी को ठीक कर दीजिए। और इस प्रार्थना के बाद थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाते हैं। श्री माता जी का फोटो जागृत फोटो है।
और जब हम उनके फोटो के सामने प्रार्थना करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। और अब आहिस्ते आहिस्ते दोनों हाथ धरती माँ की तरफ रखते हैं। और श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी कृपया आप हमें संतुलन में ले आए। और प्रार्थना करने के बाद फिर 1 मिनट शांत होकर बैठ जाते हैं। हर प्रार्थना का जवाब मिलता है और वो हमें अपने नसों में मिलता है। हमारे अंदर की स्थिति बदल जाती है। तो प्रश्न उठता है किस प्रकार बदलती है। हम और शांत होते जाते हैं। हमारे अंदर एक हल्कापन आता जाता है। बस महसूस करते हैं। और अब दोनों हाथ अपने गोद में रखते हैं श्री माता जी के फोटो की तरफ। तो हमने जैसे आज समझा ध्यान के बारे में। हम कह सकते हैं कि इस ध्यान ध्यान करने की विधि के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला, एकदम आराम से रिलैक्स होके बैठना है। टेंशन नहीं करना है, आराम से बैठना है। दूसरा, हम कह सकते हैं संतुलन में आना, कि नाड़ी संतुलन करें या नाड़ी की सफाई करें। जहां अपना ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इनकी सफाई करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो पहलू है उसे हम ध्यान कहते हैं। तो यही मकसद है हमारे ध्यान में उतरने का। तो आइए अब हम ध्यान करते हैं। एक 5 मिनट चुपचाप श्री माता जी के फोटो की तरफ दोनों हाथ रख के शांत होके बैठ जाते हैं। अपने कंधों को ढीला छोड़ते हैं। एकदम रिलैक्स करते हैं। और श्री माता जी के जो फोटो है उससे उनकी जो शक्तियां अविरल बहती रहती हैं, उनके सामने हम अपने आप को खोल देते हैं ताकि ये शक्तियां हमारे नसों में बहने लगे। बहते बहते हमारे चक्रों में आ जाए, चक्रों में बहने लगे और उन्हें ठीक कर दें। हमारे चित्त को शांत कर दें। हमारे मन को शांत कर दें।
अगर हम हर रोज फुटसोक करते हैं और करें तो हमारे अंदर जो सेंसिटिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है। हम इन चैतन्य लहरियों की भाषा समझ सकते हैं, अपने अंदर हर चक्र को महसूस कर सकते हैं। एकदम आराम से बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, इन शक्तियों को अपना काम करने देते हैं। और हम देख सकते हैं किस प्रकार हमारे अंदर की स्थिति अपने आप बदल गई है। सहयोग में बस एक ही कंडीशन है कि हम श्री माता जी को पहचान लें। ये पहचाने कि वो आदि शक्ति है और वो साक्षात इनकारनेशन है, अवतरण है। और ये जो हमारे अंदर स्थिति बदलती है, ये जो चैतन्य की लहरियों को हम महसूस करते हैं, और ये जो सारे तत्व, धरती तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये हमारी बातें सुनने लगते हैं। श्री माता जी की फोटो से जब हम बात करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, ये इसी चीज की पहचान है कि वो आदि शक्ति है, वो अवतरण है। जय श्री माता जी। आइए आहिस्ते आहिस्ते आंखें खोल लेते हैं। और जैसे प्रद्युत कर रहे हैं उस पानी से अपने पैरों को थोड़ा धो लेते हैं, और फिर पैर को बाहर लेके उस कपड़े में सुखा देते हैं। फिर दूसरे पैर को, अब आज के सेशन के बाद हम लोग ये जो पानी है इसको हम बाथरूम में कमोड में डाल के फ्लश कर देंगे और इस टब को अच्छे से पानी से धो लेंगे। और ये जो कपड़ा है ये हम और किसी चीज के लिए इसका प्रयोग ना करें। तो आइए हम सब एक साथ मिलके अब बंधन ले लेते हैं। अब तक हम सबको आदत पड़ गई है किस प्रकार बंधन लेते हैं। तो 3 बार कुंडलिनी चढ़ा के, हर बार 1 नॉट ज्यादा, तो दूसरी बार 2 नॉट, और तीसरी बार 3 गांठ।
और फिर अपने आप को एक कवच देना, ये जो चैतन्य है उससे 7 बार, हर चक्र के लिए 1 बार, तो 7 चक्र 7 बार। तो जय श्री माता जी। आज हमने देखा किस प्रकार कि श्री माता जी के फोटो का महत्व क्या है। तो आइए अब हम आज का सेशन का जो आखिरी पार्ट है प्रश्न उत्तर का, वो शुरू करते हैं। मैं भी इधर हूँ, प्रद्युत भी इधर है। तो अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिए। आप चाहें तो अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो चैट में डाल दीजिए। क्या अभी अनम्यूट कर पाएंगे? आप अनम्यूट कर लें या चैट पे। जय श्री माता जी भैया। जय माता। भैया ये फुटसोक के दौरान क्या आंखें खुली रहेंगी, क्या बंद रहेंगी? आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आंखें खोल के आपको अच्छा लगता है तो आंख खोल के आप माँ की तस्वीर की तरफ देख सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। या आपको अगर लगे कि आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं तो बंद करके अपना ऑटोमेटिक सेंटर की तरफ सजा रहे हैं हम इसमें, कुंडलिनी यहाँ वाले पर। कुंडलिनी अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो बस आप आंख भी बंद कर सकते हो। दो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो देखिए, कहीं रूल बना देंगे तो वो कर्मकांड हो जाता है। तो कोई रूल है ही नहीं, कि ऐसा ही होना चाहिए। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है। जी भैया, माता जी। कुछ आए हैं कि फुटसुक तो मैक्स किसी, मैक्स कितने देर करना है? ओके। इसमें मैक्स नहीं है। 5-10 मिनट, 15 मिनट, आपको जितना देर कंफर्टेबल लगे आप कीजिए। पर हाँ, 5-10 मिनट तो मिनिमम कीजिएगा, उससे कम ना करें। एक और चीज कि कई बार लोग पूछते हैं कि कितनी बार करना चाहिए, दिन में 3-4 बार कर सकते हैं या नहीं, या खाली रात को करना चाहिए। आप जब मर्जी चाहें फुटसोक कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर पर। बेहतर है दिन में, जो रात का समय है वो सोने से पहले हम करें, तो हमारी स्थिति अच्छी बनी रहती है। पर अगर हाँ, हमारे अंदर असंतुलन हो और कभी हमें जरूरत पड़े कि हम 2 बार या 3 बार करें, वो भी कर सकते हैं। तबीयत खराब हो तो 2-3 बार कर सकते हैं। अगर हमारा राइट साइड बहुत ज्यादा गर्म हो तो 1-2 बार दिन में कर सकते हैं। पर अदरवाइज दिन में 1 बार काफी है। आई थिंक एक और प्रश्न आया है कि पहले अनुभव होगा उसके बाद विश्वास आएगा, या पहले विश्वास आएगा या उसके बाद अनुभव होगा। तो ये थोड़ा सा ना, वो क्या बोलते हैं, चिकन एंड एग, क्या बोलते हैं, अंडा पहले आया या ये मुर्गी पहले आई वाला प्रश्न है। ये आ, हाँ, पर एक मेन चीज है कि जितना अनुभव हमारा बढ़ेगा उतना हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा, और जितना हमारा विश्वास बढ़ेगा उतना ही अनुभव भी बढ़ता जाता है। प्रद्योत, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? तो इसमें ऐसा है कि इट डिपेंड्स अपॉन लोग, डिफरेंट डिफरेंट लोग कैसे हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे प्रमाण चाहिए उसके बाद मैं विश्वास करूंगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर मतलब माइंड जो है, हमारा जो मन है, खुला है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। और श्री माता जी हमेशा वो कहती हैं कि साइंटिस्ट के जैसे आप माइंड को खोल के रखिए, कि अनुभव आना चाहिए पहले। तो दैट इज ओके। फिर जैसे अनुभव आएगा फिर आपको उसके ऊपर विश्वास आएगा। बट काफी लोग ऐसे हैं कि कभी कभी जैसे कुछ लोग बोल देते हैं तो विश्वास हो जाता है, और फिर उनको अनुभव धीरे धीरे और भी बढ़ने लगता है। जैसे अनिंदर ने कहा कि विश्वास आने से अनुभव बढ़ते जाते हैं, और जैसे अनुभव बढ़ते हैं विश्वास बढ़ता है। तो जो स्टार्ट पॉइंट है वो कुछ भी हो सकता है, या तो विश्वास या तो अनुभव। बट अनुभव के लिए अगर आपको बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन मन ओपन होना चाहिए। साइंटिस्ट के जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखें। जैसे आज हमने कहा कि पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करें कि
माँ के फोटोग्राफ रखें, फिर देखें कैसा लग रहा है, फिर माँ के फोटोग्राफ हटा के एक दिन मेडिटेशन कीजिए, फिर उसका डिफरेंस आपको अनुभव में डिफरेंस मालूम पड़ेगा। फिर उसमें उसके बाद जैसे आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, ये तो फोटोग्राफ के साथ मेरा अनुभव और ज्यादा बढ़ रहा था, देन उसके ऊपर आपका विश्वास बढ़ती जाएगा। वैसे ही फुट सोकिंग पहली बार करेंगे तो लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन समझिए एक दिन हमारे सर दर्द हो रहा है, और अगर हमने फुट सोकिंग कर दिया और सडनली उस दिन हमारा सर दर्द निकल गया, तो ये अनुभव आ गया। पहले विश्वास नहीं था कि फुट सोकिंग ऐसे कर सकता है, बट क्योंकि हम बोल रहे हैं, इनिशियली इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं, तो ट्राई करके देखें। और उसके बाद जब अनुभव आने लगेगा, फिर आपके आप ऑटोमेटिकली विश्वास बढ़ेगा। सो दैट इज, एज यू सेड, चिकन एंड द एग स्टोरी। कुंडली ऊपर आने की फीलिंग सिर्फ नाभि तक ही होती है, इसके ऊपर नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि नाभि तक ही हो रही है, धीरे धीरे और आएगा, बट यूजुअली नाभि मतलब यूजुअली हर चक्र पे हमको महसूस कभी कभी होता है, मालूम ही नहीं पड़ता है कि कुंडलिनी गुजर गई है। जब वहां अटक जाता है, तब हमें वहां फील होता है कि वहां पर ही कुंडलिनी अटकी हुई है। पर जब क्लियर हो जाता है तो चक्र में वहां पर हमको कुंडलिनी महसूस होता नहीं। तो अगर आपको वहां महसूस हो रहा है, इसका मतलब शायद वहां पर उस चक्र में कुछ प्रॉब्लम है। शायद पेट खराब हो सकता है, या जो हम लोग अभी चक्रों के बारे में समझेंगे तो समझ में आएगा। बट 99% ऑफ द टाइम सडनली हमें सहस्त्रार के ऊपर यहाँ पर हल्का 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 धीरे धीरे महसूस होने लगता है। सो अगर कहीं और चक्र में महसूस हो रहा है, इसका मतलब वहां जाके कुंडलिनी फंसा है। हमें प्रार्थना करनी है कि माँ, आप अब अंदर से सब ठीक ठाक करके, माँ मतलब कुंडलिनी माँ जो है वो बहुत पावरफुल है, उससे प्रार्थना करें, वो भी क्लियर कर रही है, अपने आप ऊपर लेके आ जाए। एक और प्रश्न है, तब हम शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं आई एम। नहीं नहीं, तब नहीं, तब नहीं, तब। हाँ, टब हम शेयर कर सकते, सॉरी सॉरी, मैं चश्मा नहीं पहना हुआ आज। यार, तब हाँ, जैसे घर में अभी हमारे एक या दो टब है, और मैं मम्मी वाइफ चिल्ड्रन करेंगे, कर कोई प्रॉब्लम और नहीं। आखिर में एक और प्रश्न है कि बैलेंसिंग जब तक फीलिंग नहीं आती है तब तक करना है क्या, या 1-2 मिनट करना है? तो देखिए, आइडियली जब तक जगह फीलिंग मौजूद आता है तब तक करना चाहिए। है। पर फीलिंग क्या, कभी कभी कुछ लोगों को सेंसिटिविटी नहीं होती है तो शायद चैतन्य ना महसूस करें, या शायद ठंडा ना हो, तो कब तक करें? तो हमारे अंदर की स्थिति हमें देखते रहने चाहिए, देखना चाहिए। अगर हम शांत होते जा रहे हैं, अपने अंदर एक हल्कापन महसूस होता जा रहा है, थकान दूर होती जा रही है, टेंशन अपने आप कम होते जा रहे हैं, मतलब ये काम कर रहा है। ये भी एक क्लियरेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें समझ में आता है। तो अगर वो भी हुआ, मतलब हमारे हमारे अंदर की स्थिति अगर बदली, तब तक करें, उसके बाद बदल लें। तो ये जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें इस चीज को अपने आप ही हम अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। तो ये प्रश्न बाद में आप, मतलब ये आएगा नहीं, क्योंकि हम अपनी स्थिति जैसे ही हम देखेंगे कि हाँ, अब तो अच्छा लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, तो बस उतना ही। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अनिंद्य ने कहा कि यूजुअली यूजुअली 90% ऑफ द टाइम प्रार्थना करने से अगर मतलब वाइब्रेशंस नहीं आ रही है लेफ्ट में, हमने प्रार्थना की और आने लगता है, ठीक है ना। कभी कभी 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, कभी 3 मिनट लगता है, और कभी कभी काफी देर के बाद भी हम कुछ क्लियरेंस कर रहे हैं, कोई चक्र खुल नहीं रहा है, फिर आप छोड़ दिए उसको, देन यू जस्ट लेट इट गो। आपका, क्योंकि हमारा जो तैयारी है वो है पहले प्रार्थना करें, ताकि हमारी इच्छा जो है वो अपने जो दिव्यत्व हमारे अंदर है, जो कुंडलिनी माँ है, जो माँ की फोटोग्राफ है, उस उन तक पहुंचे। उसके बाद जब वो जो आखिरी स्टेप जो हमने कहा, जब दोनों हाथ ऐसे रखें, उस दौरान उस वो एक्चुअल ध्यान की स्थिति है। और उस टाइम में जब ये चैतन्य अंदर आता है, कभी कभी उस टाइम में वो क्लियर हो जाता है। तो बहुत मतलब होना ही चाहिए तब तक हमको क्लियरेंस करना है, ऐसी जरूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मे बी 70-80% ऑफ द टाइम हो जाता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में कभी कभी हो ही जाता है। लेकिन नहीं हुआ तो चिंता न करें, नो टेंशन। और श्री माँ के लास्ट स्टेप में
आप देखेंगे वहां ऑटोमेटिकली। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। तो कृष्णा हैज आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ध्यान के दौरान अनेक तरह के दुर्विचार बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन मुझे वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इन विचारों से कैसे कंट्रोल करें? तो तो इसका एक हाँ। सिंपल लॉजिक है, कंट्रोल ना करें। हम्म, हम्म, आप छोड़ दें, विचारों से ना लड़ाई करें, ना कंट्रोल करें, ना रोकने की कोशिश करें, कुछ ना करें। अपने आप ये जो श्री माता जी के फोटो, ये इतनी पावरफुल है कि जब हम इसके सामने बैठते हैं, अब ये शक्तियां हमारे अंदर काम करने लगती हैं। हमें बस इतना ही कि हम अपने आप को थोड़ा सा शांत करके चुपचाप बैठ जाएं। अपने आप ये शक्तियां, हमारे जो विचार हैं, ये अपने आप आहिस्ते आहिस्ते कम होते जाते हैं। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है कि विचारों को हम देखें और ना उस पे हम ज्यादा कुछ करें, मतलब ना फाइट करें ना कुछ करें, उसको छोड़ दें, अपने आप विचार कम होते जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा कुछ करना हो तो हम कह सकते हैं कि नहीं चाहिए श्री माता जी, नेति नेति बस, और फिर इंतजार करें। आहिस्ते आहिस्ते करते करते शांत हो जाते हैं। प्रद्युत। जय श्री माता जी भाई जी। जय श्री राम। भाई जी, मैं पहले आपके इंग्लिश वाले सेशन में भी था, हाँ जी। और सेंटर जाते तो करीब 2-3 साल हुए हमको, लेकिन आपके क्लासेस से ही ज्यादा अच्छे अनुभव होने शुरू हुए हैं। वेरी नाइस एक सर। परिवर्तन जो लगातार मुझे महसूस हो रहा है, कान में एक लो डेसिबल की वॉइस, मतलब एक समझ लीजिए जैसे कोई, मैं आवाज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो कांस्टेंट बनी हुई है। नहीं। तो ये, हाँ, ये कान में जो कांस्टेंट आवाज आ रही है, ये क्या है? और अभी तो ऐसा हो गया, मतलब पहले तो ध्यान देने से सुनाई देती थी, अभी मैं मार्केट प्लेस में खड़ा होता हूँ तभी मेरे को वो चीज सुनाई देती रहती है। या तो एक्चुअली वहाँ पर, हाँ, तो वो विशुद्धि के चक्र में अगर कोई खराबी हो, पकड़ हो, तो ऐसा हो सकता है। ओके, आपको विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा क्लियरेंस करना पड़ेगा। जब आप फुटस्टेपिंग करते हैं तो अपना जी, दायां राइट हैंड आप इस विशुद्धि चक्र पे ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से जी, क्लियर होना चाहिए। तो इस विशुद्धि चक्र में जब ये क्लियर नहीं होता है तो अपना ईयर, नोज, थ्रोट, ईएनटी जो हम बोलते हैं, या पंचेंद्रिय, वहां पर हमें कुछ ऐसे ऐसी तकलीफें होती है। जैसे आज्ञा चक्र जब पकड़ता है, कभी कभी वहां पर हमेशा हमें प्रकाश दिखाई देता है या बहुत ज्यादा अंधकार दिखाई देता है, ऐसा दैट मीन्स यहाँ पर अटका है। इट शुड गो बियॉन्ड। और उसके बाद हमें ये जो अनयूजुअल थिंग्स है वो होना नहीं चाहिए, कि कोई आकार दिख जाए या कोई चित्र दिख जाए, जैसे आपके केस में कुछ साउंड आ जाए, तो इसका मतलब है विशुद्धि चक्र में, मतलब यहाँ पे जो हमारा ईयर, नोज, थ्रोट हम इसको कनेक्टेड है, यहाँ पर हम जब क्लियरेंस करेंगे अच्छी तरह से, तब वो निकल जाएगी। तो आप ध्यान में प्रार्थना कीजिए कि "श्री माता जी, मुझे इससे परे कर दीजिए, तो कुंडलिनी क्लियर इट एंड ब्रिंग यू टू द सहस्रार", और वहां पर आपको ऐसे कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी भाई जी। जय श्री माता जी। आई जय थिंक श्री आपसे क्वेश्चन, अच्छा हाँ बताइए प्लीज। जय श्री माता जी की भाई जी। जय श्री राम। जय श्री जी, जो जय माता। आपका म्यूट हो गया। ओ सॉरी, मैंने ही म्यूट किया। कोई और? शरद 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 जी के उसमें था। जी आप। जी हाँ जी हाँ। भाई जी, जय श्री माता जी की। इसमें जो फुट सोकिंग में जो पहले जैसे हम टब रख करके बंधन दिया, जल हम्म। को पहले बंधन दिया, उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। जब हमारा फुट सोकिंग हो गया उसके बाद भी पानी में बंधन देना है? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद बंधन नहीं देना है। आज की जो सेशन हुआ है, ये क्लास हुई है, तो इसमें मुझे उल्टे हाथ में, जो अभी तक मेरे वाइब्रेशन नहीं आ रहे थे, सर में तो मेरे आते हैं लेकिन हाथों में मेरे नहीं आ रहे थे, आज मेरे उल्टे हाथ में हथेली में आया है, ऐसा गोल गोल ठंडा, ये गोल गोल ऐसा हवा घुमा है उसमें ठंडा। तो यहाँ ऐसे ही होता है या उंगलियों में भी आता है या खाली हथेली में आता है? नहीं, यहाँ पे है ना जैसे प्रद्युत दिखा रहे हाँ हैं। जी, बिल्कुल हथेली में गोल गोल, पूरा बस, हथेली ले लिया उसने, और ऐसे जैसे ठंडी ठंडी हवा घूम रही है, गोल गोल ऐसा आया। बहुत सुंदर। बहुत तो, सुंदर है। तो ये जो है, ये हमारे हाथ, यहाँ जो है ये हमारा सहस्त्रार है। जी। तो सहस्त्रार का रिप्रेजेंटेशन हमारे हाथों में है। तो जब हाँ। कुंडली यहाँ आती है और यहाँ पर गोल गोल घूम रही है, तो हमें यहाँ हाथ में गोल गोल घुमाए देना हमको महसूस होगा।
ये उंगलियों पे आएगा नहीं, उंगलियों पे ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर से कुछ प्रवाह जा रही है। लेकिन जब कुंडलिनी जब सहस्त्रार पे आती है, तब हमें अपना दोनों हथेली, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दोनों में आएगी। अभी आपको लेफ्ट हैंड में आया है, वो भी बहुत अच्छा। धीरे धीरे जैसे हम करते जाएंगे और अपना नाड़ियां और खुलेंगी, जी। स्पेशली सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है, तब दोनों हाथों में अच्छी तरह से आएगा। धीरे धीरे आप अच्छा। आराम से, डोंट वेट, मतलब आएगा आपको, धीरे से आएगा। आप अच्छा, मत करो तो फोर्स। उंगलियों उंगलियों में नहीं आता है भाई जी, क्या हथेलियों में ही आता है? नहीं नहीं, उंगलियों में ये जो उंगलियों में खुलना है वो यहाँ पर आएगा, हथेली पे, मतलब यहाँ, हथेली मतलब ये उंगलियों के बारे में आप कह रही हैं। हाँ, उंगलियों में। हाँ, उंगलियों में आपको प्रवाह जो फ्लो होगा वो आपको फील। हम्म। जैसे इसमें इसमें हमने माता जी की वाणी में भी सुना है और आपसे भी सुना है कि आपको कहीं पे देखना है कि परम चैतन्य है कि नहीं, तो वो हथेली से ही पता चलेगा, हथेली में ही आएगा सबसे पहले। ओके, तो हम हथेली में। जी। उसका ये वाला जो चेकिंग करना है, हम विशुद्धि के जो क्लासेस हैं उसमें हम्म। आपको चेक करने के लिए आपको सिखाएंगे, आप उससे सिखाएंगे आपको और किस अच्छा। देखते हैं। ठीक 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 है भाई जी, धन्यवाद। भाई जी नमस्ते। हाँ, जय श्री नमस्ते। माता जी। जय श्री राम। अम्मी नए हैं, 2 ढाई महीने हुआ है करके। तो आज ही मेरी फ्रेम आई माता जी की। हम्म। तो आज की चैतन्य लहरों में एक अलग ही फुल बॉडी वाइब्रेशंस है। आज तो एकदम से आज ही लगा है। क्या बात है, वेरी ये नाइस। तो फर्क आज मालूम पड़ रहा है। डेली तो ऐसे ही फूड सोकिंग करते थे, हाँ ध्यान हाँ। भी करते थे, लेकिन आज फर्क माता जी श्री के इसमें फर्क ध्यान में आ रहा है। देखिए, ये यही है एस्पेक्ट जो हम समझा रहे थे कि अनुभव और विश्वास। तो जब पहले आप कर रहे थे और उसके बाद जब फोटोग्राफ आया, उसके अनुभव जब बढ़े, तो आपको अभी उसके ऊपर विश्वास अभी और आने लगेंगे। सो दिस इज हाँ एग्जैक्टली व्हाट वी वर सेइंग, अनुभव से विश्वास और विश्वास। हाँ, ये तो मुझे अनुभव अंगरकोट गए थे हम, वहां पे एक ने हमें सिखाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आके पूरा मैंने सर्च किया, फिर जाने लगी। अभी तो 2 ढाई महीने ही हुआ है मुझे यहाँ जाते हुए, अच्छा अच्छा, ठीक। लेकिन आज वाइब्रेशंस कुछ अलग ही है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर मुझे एक आज प्राइवेट प्राइवेट मैसेज आया है कि माँ के फोटोग्राफ कहाँ मिलेंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो मैं एक हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। आप उसको कोई भी आपका जो दुकान है जहाँ से हम फोटोग्राफ, जो एक्चुअल फोटोग्राफ प्रिंटिंग कराते हैं, या जो फोटोजेनिक पेपर पे, मोटा पेपर होना चाहिए जिसमें अच्छा पानी भी रहे, वो फोटोग्राफ का पेपर है, आप वहां जाके उसको प्रिंट करा दीजिए। और फिर जैसे अभी हमने ऐसे ये फ्रेम लगा के रखा है, पीछे आप देख रहे हैं, तो वैसे ही आप एक ग्लास और फ्रेम लगा दीजिए, और फिर आप अपने घर पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ है, मैं अपने व्हाट्सएप में आपको डाल दूंगा। सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए ना। मुझे तो किसी ने ये लिंक भेजी थी तो मैं ज्वाइन हो गई अच्छा, इसमें। आप अपना नंबर या इस यहाँ पर चैट पे डाल सकते हैं, तो हाँ, मैं चैट पे डालती हूँ अभी। आप चैट पे डाल दीजिए, तो मैं आपको, यू नो, ये कब कब होता है सर ये? ये हर ट्यूसडे शाम को 8:30 बजे और फ्राइडे 8:30 बजे, 2 बार होता है? हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार। और 2 महीने के लिए करते हैं, उसके बाद हम नया क्लास शुरू करेंगे। ये अभी चालू है क्या सर? हाँ, ये अभी चालू हुआ है, अभी ये छठवां क्लास है, 6। कटरा सर, अच्छा सर। बहुत अच्छा था सर, काफी क्लियरेंस मिला। थैंक यू। पहले तो ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन बहुत मिला। एनजीपी के ऑफलाइन प्रोग्राम की शेड्यूल कहाँ मिलेगा? अ, अमित ने लिखा है। आप अमित जी, हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो या तो मेरा नंबर डालता हूँ, आप मुझे 2246688, ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। अच्छा, एक प्रश्न मिस हो गया है। अमित जी ने पूछा था, मॉर्निंग के ध्यान में विचार ज्यादा आते हैं, ओके, हाँ अच्छा। विचार नहीं रहते, ऐसा क्यों होता है भैया? क्या मॉर्निंग में पहले सब चक्रों को क्लियर कर, ऐसा कुछ है नहीं। ये इंडिविजुअल, अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंसेस होता है, पर नॉर्मली सुबह एक्चुअली विचार कम रहते हैं, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो ध्यान में इतना कुछ होता नहीं है। और सारे दिन के बाद जब काम वाम करते हैं, तब भी कभी कभी ऑफिस का काम है और कुछ काम होता है, तो दिमाग चलता रहता है। पर अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, एक्सपीरियंस दोनों ही होता है।
हमें बस ध्यान करने का प्रैक्टिस रेगुलरली करना चाहिए। अपने आप ये जो विचार हैं चले जाते हैं, थोड़ा अभ्यास चाहिए बस। सर एक और पूछना था। हाँ जी, ये हाँ पूछिए मैडम। हाँ, ये जो वाटर चार्ज कैसे करना वो दिखा नहीं, वीडियो में दिखाया था तब दिखा नहीं था हमको। दिखा नहीं था क्या? ओके, हाँ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्या क्या? मतलब वाटर को वाइब्रेट करने का। Go back. तो यहाँ ऐसे, मतलब ऐसे करके जब आप हाथ ऐसे घुमाएंगे, सात हाँ लेफ्ट हैंड जो है वो माँ के सामने रहेगा फोटोग्राफ। अच्छा राइट हैंड से आप ऐसे इस बाल्टी को 7 मर्तबा आप ऐसे घड़ी की दिशा में आप घुमा दीजिए। अच्छा ओके फोटोग्राफ से जो चैतन्य आ रहा है वो हमारे अंदर से दायां हाथ से लेके दायां हाथ से उस पानी में जाता है, और जो ओके वाइब्रेशंस है उस पानी में भर जाता है, जो इस नेगेटिविटी को खींच लेता है। ओके ओके, धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता। आपने आज नमक पानी करा, वैसे डेली मतलब वैसे टाइप का करना चाहिए जैसे लेफ्ट साइड और पिंगला नाड़ी को क्लियर करना। मैं- मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने पूछा कि मतलब जैसे आज फुटसो आज कर आपने नमक पानी किया ना, वैसा ही करना चाहिए डेली। जैसे मैं वैसा नहीं करती हूँ, जैसे लेफ्ट साइड क्लियर, राइट नहीं साइड। नहीं, हर दिन करने की जरूरत नहीं। हम लोग आज क्लास था तो हमने फुटसोकी और मेडिटेशन दोनों अब मैं साथ जय श्री माता जी भैया। कंबाइन कर हमको दिया। और हाँ, हमको और और दिखा भी नहीं भैया जल क्रिया वाला। वाइब्रेशन में आए तो कितना मिनट करना चाहिए भैया वही नमक पानी, 10 की 15 मिनट? हाँ 10-15 मिनट्स। आप अगर ठीक। चाहिए तो 20 मिनट्स भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम। और चक्र क्लियर करना। आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कीजिए कि क्लियर हुआ मतलब अभी हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी टेंशन की वजह से कभी कभी नहीं होता है। तो आप छोड़ हाँ। दीजिए, जितना रिलैक्स करेंगे अपने आप वो क्लियरेंस इतना फास्ट हो जाएगा। सो आप बैठे अब और आराम से माँ को देखते रहे और हो जाएगा। भैया मुझे ये नहीं पता चलता कि हमारे कौन से चक्रों में क्या प्रॉब्लम है, फिर उसे कैसे क्लियर करना चाहिए। मुझे थोड़ा उसके बारे हम्म। में आप, आप आप कि चक्र कैसे क्लियर करना चाहिए और क्या। दो चीजें इसमें, एक तो आप हमारे क्लासेस अटेंड करते जाइए, क्योंकि हम हर एक चक्र पे आगे क्लासेस होते जाएंगे और आप समझेंगे कि उनको कैसे क्लियर करना है। और दूसरा, आप इतना ध्यान मत दीजिए चक्रों को कैसे। अगर हम ध्यान ठीक से कर लेना, मतलब निर्विचार थोड़ी देर हो जाए, चक्र अपने आप क्लियर होने लगते हैं। तो थोड़ा बस शांति अपने अंदर बनाए रखें, थोड़ा इंतजार करें, रिलैक्स करें। तो परमात्मा जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप ये चक्रों को हमारे चक्रों को ठीक कर देते हैं। तो भैया एक्चुअली जो जल क्रिया करी थी वो दिखाई नहीं दिए पूरी। हाँ, मैं अब वीडियो आपको हम लोग शेयर करेंगे ग्रुप में। आप वापस एक और बार उसको देख लीजिए, ठीक है? हम्म, हम्म। ठीक ठीक है ठीक है, ठीक है। जय श्री माता। जय अ, या अभी एक और जो anything we missed, Nindya? Any other question? We've covered everything. श्री। ओके, ठीक है। तो आज का ये क्लास का ये जो रिकॉर्डिंग है उसके जो 2 वीडियो जो हमने आज चलाए वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, ठीक है ना? अब अभी अगला क्लास हो। इसमें भैया वो जल क्रिया वाली जरूर डालना आप विधि हाँ की। हाँ हाँ, ये वाला वीडियो का जो है यूट्यूब रिकॉर्डिंग वहां पर चला जाएगा, आप उसको वापस देख लीजिए और आगे जाके आप उसको पॉज कर सकते हैं, वापस एक और बार देख सकते हैं, ठीक है ना? मेरे नंबर नोट किए क्या सर? अ, हाँ हाँ, मेरे मैंने नोट कर लिया, मैंने नोट कर चल लिया है। चल अमित अमित जी अगर हैं तो उन्होंने नंबर नहीं दिया है, अगर। उन्होंने भी दिया, और ये ऊपर रूपा जी ने कुछ 4-5 नंबर दिए हैं, हाँ, तीन वो तो मैंने नोट डाउन करके मैंने अपने आप को भेज दिया है। दिए हैं। बट अमित जी ने नंबर दिया। कहा कि वो ग्रुप में ऑलरेडी है। अच्छा, ही इज देयर, देन इट इज ऑलराइट। ओके, ऑलराइट, सो देन इट इज ऑलराइट। ओके, थैंक नहीं, जो 98 वाला है वो नंबर लिया है ना, अभी मैंने डाला 981978। हाँ जी, हाँ जी, वो ले जी लिया। ओके। हाँ वो मैंने ले लिया, वो मैंने ले लिया। थैंक यू। ओके, देन गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड, एंड हम लोग ट्यूसडे को
मिलेंगे 8:30 बजे। नमस्कार। जय श्री माता जी। हाँ, जय सॉरी, श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता। कुछ पूछना था? अच्छा, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ऑल राइट।